प्यारे साथियों नमस्कार। मैं आपका साथी पृथ्वीराज चौहान स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट वर्क विद पृथ्वी सर में। आज आईएफएमएस की दो महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। एक, मेरे कर्मचारी रिटायरमेंट होने वाले हैं, उनकी एसआई कटौती कैसे आईएफएमएस पर बंद की जाएगी, कैसे ऑर्डर बनेगा। दूसरे, मेरा एक कर्मचारी जो है इनका अभी जनवरी माह से इंक्रीमेंट लगने वाला है, तो वो किस प्रकार से बेसिक चेंज करेंगे, इंक्रीमेंट का ऑर्डर कैसे बनाएंगे। इन दो विषयों पर आज हम बात करने वाले हैं। आपसे निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके अपने साथियों में अवश्य शेयर कीजिए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियों से आप लाभान्वित होते रहें। तो आईएफएमएस पर लॉगिन होकर हम आ जाएंगे और डीडीओ रोल पर क्लिक करेंगे। डीडीओ रोल में चलेंगे। डीडीओ रोल में इस प्रकार के विकल्प आपके सामने खुलकर आ जाएंगे लिस्ट में, और यहाँ पर आप सैंक्शन पर क्लिक कर देंगे। सैंक्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से कुछ विकल्प खुलकर आएंगे। यहाँ हम क्या करने वाले हैं, यहाँ हम करने वाले हैं अपने एक कर्मचारी जो अभी अगस्त में 31 अगस्त को रिटायरमेंट होने वाले हैं, और उनकी जो एसआई पॉलिसी है वो 1 अप्रैल को मैच्योर हो रही है, परिपक्व हो रही है। ऐसी स्थिति में दिसंबर माह की एसआई कटौती करने के बाद जनवरी माह के सैलरी बिल से उनकी एसआई कटौती बंद करनी होगी। तो उस कटौती को हम यहाँ पर हटाने की प्रक्रिया आपको बता रहे हैं। सैंक्शन में सैलरी सैंक्शन में आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार के कुछ विकल्प खुल करके आपके सामने आ जाएंगे। डिडक्शन सैंक्शन में भी इंडिविजुअल, इस पर क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार के विकल्प खुल कर आएंगे, जहाँ पर कार्मिक के नाम से हम कार्मिक को सर्च कर लेंगे और यहाँ पर कार्मिक की डिटेल्स आपके सामने शो हो जाएगी। आप करेंगे इनिशिएट पर इस प्रकार से एम्प्लॉय की बेसिक डिटेल्स यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएगी कि कर्मचारी जो है 31 अगस्त 2025 को रिटायरमेंट होने वाले हैं। आगे हम देखेंगे कि यहाँ पर इनकी कटौतियाँ जो हो रही हैं वर्तमान में, उनमें एसआई प्रीमियम 3000 जो यहाँ शो हो रहा है, और टोटल डिडक्शन जो है 25,620 है। यहाँ पर एक एडिट का ऑप्शन है, एक डिलीट का ऑप्शन है। कुछ कर्मचारी साथियों के मैसेज आ रहे थे, कॉल्स आ रहे थे कि ये क्यों नहीं हो रही है, हमारे कार्मिकों की डिलीट नहीं हो रही है। तो उन्होंने अलग अलग वेद से डिलीट करने के प्रयास किए थे। सही रास्ता, सही जो है वो यही है कि इस प्रकार से आप यहाँ डिलीट कर पाएंगे। यहाँ हम क्या करेंगे, इस कटौती के सामने डिलीट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस प्रकार से कन्फर्मेशन मांगेगा, यस कर देंगे, फिर कन्फर्मेशन मांगेगा और यस कर देंगे। यस करने के बाद में सक्सेसफुली सबमिटेड का ऑप्शन हमारे सामने आ जाएगा। इस प्रकार बड़े ही सीधे सरल तरीके से आप कर्मचारी की एसआई कटौती को हटा पाएंगे। ओके करेंगे। अब हम चेक करते हैं कि क्या इनकी कटौती यहाँ से हट चुकी है या नहीं। तो कर्मचारी को जैसे ही हमने यहाँ सर्च किया और देखा यहाँ कर्मचारी का नाम आ रहा है, तो यहाँ पर जो इनकी एम्प्लॉई आईडी आती है ब्लू कलर में, इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं यहाँ हमारे सामने आ जाएगा कि इनकी एम्प्लॉय डिटेल जो है, इनके डिडक्शन जो हो रहे हैं, पीछे हमने देखा कि 25,620 था, 3,000 की एसआई कटौती थी, जिसे हटाने के बाद में 22,620 कटौती इनकी शेष रह गई है। अर्थात इनकी कटौती को अब आईएफएमएस से सक्सेसफुली हटा दिया गया है। और इसका एक प्रमाण पत्र बना करके आपको सैलरी बिल जब फॉरवर्ड करेंगे तो उसके साथ अपलोड करना होगा। किस प्रकार का प्रमाण पत्र होगा, आइए आपको दिखाते हैं। तो देखिए, इस प्रकार का प्रमाण पत्र आपको यहाँ बना करके अपलोड करना होगा कि प्रमाणित किया जाता है कि इस कार्यालय के कार्मिक यहाँ कर्मचारी का नाम और पद आ गया कि अधिवार्षिक आयु पूर्ण होने के कारण जनवरी माह से इनकी एसआई कटौती बंद की जाती है। यहाँ प्रतिलिपि आ जाएगी और नीचे यहाँ पर आपके डीडीओ साहब की मोहर और सिग्नेचर हो जाएंगे। ये आपको बिल ट्रेजरी प्रेषित करने से पूर्व उसके साथ में अपलोड करना होगा, जिसमें आप प्रमाणित कर रहे हैं कि इनकी एसआई कटौती क्यों बंद की जा रही है। तो ये प्रमाण पत्र आपको अपलोड अवश्य करना है, ध्यान रखें साथियों, वरना ऑब्जेक्शन आ सकता है सैलरी पर। तो आगे हम दूसरे हमारे एक कर्मचारी है जिनको इंक्रीमेंट मिलना है जनवरी माह से,
चूँकि उनका जो प्रोबेशन था 30 अक्टूबर 2023 को पूर्ण हुआ था और उनका पहला जो इंक्रीमेंट था वो 1 जनवरी 2024 को मिला था। अब दूसरा इंक्रीमेंट जो है उनको 1 जनवरी 2025 को अभी मिलना है। तो जनवरी माह में इंक्रीमेंट परिवर्तित करते हुए एक समस्या का सामना करना पड़ रहा है, वो अभी आपको बताते हैं कैसे। तो यहाँ पर एम्प्लॉय मैनेजमेंट में एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन और एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में नीचे यहाँ पर विकल्प आता है एक सैलरी इंक्रीमेंट का, जिसके अंतर्गत हमने जुलाई माह में भी कर्मचारी साथियों के सबके एक साथ इंक्रीमेंट लगाए थे। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे सामने यहाँ पे ईयर, पे मंथ, ग्रुप और पे कमीशन जानकारियाँ आ जाती हैं। हमने यहाँ पर जानकारी डालने के बाद में जैसे ही सर्च पर क्लिक किया तो हमारे सामने जो समस्या आई वो ये आई कि यहाँ पर कर्मचारियों के नाम शो नहीं हो रहे। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में एम्प्लॉय मैनेजमेंट में एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन और एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में नीचे जो विकल्प खुल कर आते हैं उनमें पे इंटाइटलमेंट, ये कार्य आपको डीडीओ रोल में ही करने हैं। तो पे इंटाइटलमेंट पर हम क्लिक करते हैं। पे इंटाइटलमेंट पर क्लिक करते ही हमारे सामने यहाँ पर कर्मचारी के नाम से हम कर्मचारी को सर्च कर लेंगे और सर्च करने के बाद में कर्मचारी का यहाँ नाम और उसकी जानकारी खुल करके आ जाएगी। यहाँ पर हम मॉडिफाई पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही मॉडिफाई पर क्लिक करते हैं इस प्रकार के विकल्प हमारे सामने खुलकर आते हैं। पे इंटाइटलमेंट डिटेल्स कर्मचारी की, यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पर नाम और यहाँ पर बेसिक जानकारियाँ इनकी आ जाती हैं। तो यहाँ पर हम कारण डालेंगे। यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं एक रीजन चुनेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही हमारे सामने सिलेक्ट करना है एक रीजन की क्यों बेसिक इनकी चेंज की जा रही है। हम एनुअल इंक्रीमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे। एनुअल इंक्रीमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे कमीशन 7th रहेगा, यहाँ पर पे स्केल यही रहेगा। और अब हम आगे नीचे यहाँ जानकारियाँ जो आ रही है उनको देखेंगे। तो हमने देखा कि यहाँ पर बेसिक का एक विकल्प आता है। यहाँ बेसिक का जो विकल्प आता है यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे पहले इन कर्मचारी की 34,800 थी, मैंने यहाँ सिलेक्ट कर ली है 35,800 सिलेक्ट कर ली। यहाँ पर डीए आ जाएगा 53%, एचआरए यहाँ पर 10% और रिकैलकुलेट पर करेंगे। जैसे रिकैलकुलेट पर क्लिक करते हैं हमारे सामने इनकी सैलरी रिकैलकुलेट होकर के आ जाती है कि बेसिक इनका 35,800, डीए इनका 18,974, एचआरए इनका 3580 और टोटल डिटेल्स यहाँ पर डिडक्शन और आदि सारी शो हो जाएगी। यहाँ पर आप चेक कर लेंगे। इसके बाद में नीचे जो अपडेट पे इंटाइटलमेंट डिटेल्स लिखा है इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं आपसे ये कन्फर्मेशन मांगेगा, यस कर देंगे और सामने लिखा आएगा सक्सेसफुली सबमिटेड। तो यहाँ पर इनका सब डाटा जो है सबमिट हो चुका है, ओके कर देंगे। अब हम आगे देखेंगे कि कर्मचारी की डिटेल्स जो है वो सही हुई या नहीं, बेसिक चेंज हुई या नहीं, इसको भी एक बार कंफर्म कर लेंगे। तो हम यहाँ पर एम्प्लॉय को जैसे ही सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद में यहाँ पर जो ब्लू कलर में इनकी एम्प्लॉय आईडी आती है इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही कर्मचारी की बेसिक जानकारियाँ हमारे सामने यहाँ शो हो जाएगी कि इनके वेतन संबंधी कितना क्या डाटा इनको मिल रहा है। तो बेसिक इनकी देखिए 34,800 थी पहले, अभी इंक्रीमेंट के साथ में हमने यहाँ पर इनकी 35,800 कर दी है और 35,800 करते ही इनको डीए ये मिल चुका है और एचआरए ये मिल चुका है। टोटल ग्रोस जो वो भी यहाँ इनकी चेंज हो चुकी है। तो इस प्रकार से हम अपने इस कार्य को भी कर पाएंगे। ऑर्डर की बात करें, आपको ऑर्डर भी दिखा देते हैं कि किस प्रकार से इंक्रीमेंट ऑर्डर जो है वो बनाया हुआ है। तो इस प्रकार का एक हम वेतन वृद्धि आदेश जो है बना लेंगे, जिसमें ये सारा आदेश में ऊपर जो लिखना है डाटा हम यहाँ लिख देंगे। कर्मचारी का जो नाम आ जाएगा, पद आ जाएगा, स्थायी कर्मचारी है भी 31 दिसंबर को इनका वेतनमान कितना था ये यहाँ पर आ जाएगा। वर्तमान में वेतन वृद्धि दिनांक 1 जनवरी 2025 जो है वो यहाँ आ जाएगी। वेतन वृद्धि बाद वेतन इनका कितना होना है वो यहाँ आ जाएगा और आगामी वेतन वृद्धि इनकी कब मिलनी है वो भी यहाँ आ जाएगा। और अंत में इसके बाद में आप यहाँ पर एक
प्रमाण पत्र भी कर देंगे कि प्रमाणित किया जाता है कि उक्त कार्मिकों ने ऐसे किसी अवकाश का उपभोग नहीं किया है जिससे उनकी वेतन वृद्धि प्रभावित होती हो। जनवरी माह की प्रथम तारीख को कार्मिक के आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाश पर होने की स्थिति में वेतन वृद्धि का लाभ अवकाश से पुनः लौटने की तिथि से देय होगा। तो वेतन वृद्धि की जो तिथि होती है वो प्रथम तिथि, जैसे जुलाई माह में 1 जुलाई को अगर कर्मचारी किसी भी अवकाश पर रहता है तो उसकी जो प्रभावित होती है वही स्थिति यहाँ पर रहती है। इस प्रकार का आदेश हम एक तैयार कर लेंगे और इसे जब बिल फॉरवर्ड करेंगे तो साथ में अपलोड करना होगा। तो ये थी साथियों आज की महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए। आपसे निवेदन रहेगा कि साथियों कृपया करके आपके अपने इस चैनल स्मार्ट वर्क विद पृथ्वी सर को सब्सक्राइब करके अपने साथियों में भी ज़रूर साझा कीजिएगा, ताकि भविष्य में भी इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां आपको हम उपलब्ध करवाते रहें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद।